अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व यक़ूलु सुब्हानहु व तआला व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। सामिईन व नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा ही हसास, अलमनाक, दर्दनाक और मोमिनों को हौसला देने वाला, उनके जज्बात को महमेज लगाने वाला है। ये मौजू कुद्स शरीफ, मस्जिद अक़सा का मौजू है। मस्जिद अक़सा के सिलसिले में कुरान करीम की यह आयत मुबारका उसकी तारीख़ को, उसकी हकीकत को, उसकी हैसियत को, उसके माहौल को, उसके जोग्राफिये को और सदा रहती दुनिया तक के अहवाल व कवाइफ को बयान करती है। जिस ज़ात ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का इंतहाई अलबेला, आखिरी, तअज्जुब-खेज़, तेज़ रफ्तार सफ़र कराया, जिसे मेराज करते हैं, उसका पहला पड़ाव मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है जिसके बारे में सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहली मस्जिद इस दुनिया में कौन सी बनाई गई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिद हराम। फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सवाल किया, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक़सा। तो गोया इस रूए ज़मीन पे दूसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है। अबू ज़र ने यह भी सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान फासला कितना था, मुद्दत कितनी थी? तो आपने फरमाया 40 साल। वह मस्जिद हराम के बनाने के बाद 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा तामीर की गई। और मस्जिद हराम की तारीख़, इन्ना अव्वला बैतिन, और इन जो है सबसे पहला घर जो रूए ज़मीन पे वजूद में आता है वो काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है। इस लिहाज से ये दो घर इंतहाई कदीम तरीन इस दुनिया के घर हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 मकामात को मुक़द्दस तरीन करार दिया है, उसमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा ये फ़लस्तीन में वाक़ है और मस्जिद अक़सा जिस शहर में है उसे कुद्स शरीफ कहते हैं, उसे गोल्डन सिटी कहते हैं, उसे यहूदी और ईसाई यरूशलेम कहते हैं, यानी अमन का वर्षा। इसे इलिया भी कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं उस शहर को। तो बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा ये दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह सखरा और मस्जिद अक़सा ये दोनों अलग हैं। इस लिहाज से मस्जिद अक़सा की तारीख़ गोया 45 सदियों से ज़्यादा कदीम है। और अल्लाह की शान है कि आपका रब जिसे चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब करता है। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। रब्बे कायनात ने मकामात की तख्लीक़ फरमाई और उसमें इन 3 मकामात को मुक़द्दस तरीन करार दिया। तीसरा मकाम मस्जिद अक़सा है।
इस लिहाज से यह मस्जिद अक्सा मक्का मुकर्रमा से 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल मक़दिस और शहर कुद्स के करीब ही बैतुल लहम और अल खलील है, और बैतुल मक़दिस पहाड़ियों का एक सिलसिला है। इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी सहयून है। ये वही सहयून है जिसकी तरफ आलमी सहूनी यहूदी तहरीक मंसूब है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और 961 क़ब्ल मसीह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर तामीर की गई। इस एतबार से एक दौर वो भी आता है जबकि 137 क़ब्ल मसीह में रूमी शहनशाह मैडरीन ने यहूदियों को बैतुल मक़दिस से फ़लस्तीन से जिलावतन कर दिया, और 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल की और इस कुद्स शहर में गिरजाघर बनाए। उसके बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हैकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी तरह बैतुल मक़दिस पे मुसलमानों का कब्ज़ा सैयदना उमर के ज़माने में 17 हिजरी में हुआ, और 1099 ईस्वी में यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया। 70,000 मुसलमान शहीद हुए। 1187 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया। मुसलसल मुसलमानों के पास वो मस्जिद रही, वो इलाका रहा, वो शहर कुद्स शरीफ रहा, यहाँ तक के वो दिन भी आया कि 7 जून 1967 को इसराइल ने बैतुल मक़दिस के मशरिक़ी हिस्से पे कब्जा कर लिया, और इस कब्जे के बाद मुसलसल कुद्स शरीफ और उसके आसपास की आबादी को यहूदी नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, और नई नई कॉलोनियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर करते जा रहे हैं। बल्कि 68 में एक गहरी सुरंग उन्होंने खोद ली जिसकी आलमी बिरादरी ने मजम्मत की। उसके बाद फिर पिछले सालों में 12 से ज़ायद सुरंगें खोदकर मस्जिद अक्सा की दीवारों को गिराना और उसे नुकसान पहुंचाना इन यहूदियों का मकसद है, और मुसलसल एक जंग की सूरत हाल नहीं बल्कि जंग जारी है। इस तरह के गज़ा के लोगों को चंद किलोमीटर में 3 मिलियन आबादी को महसूर कर दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना कहलाता है, और हमास तहरीक इसराइल से मुकाबिल है, और मुसलसल वक्फा जंग के हालात पैदा होते रहते हैं, और वो फ़लस्तीनी, वो गज़ा के मुजाहिदीन पत्थर से, मामूली असलहों से उस इसराइल का जो ताकतवर तरीन मुल्क कहलाता है और जिसके पास 200 से ज़्यादा बम हैं, उस पर जो है मुकाबला रहता है और बेशुमार फ़लस्तीनी शहीद होते हैं। गज़ा एक तरफ और एक तरफ ये इसराइल जिसे यरूशलेम कहते हैं, ये मुस्तकिल आज़ाद ममलकत के कायम करना चाहता है। तो इस लिहाज से जोग्राफियाई और तारीख़ी एतबार से
यहूदियों ने मुसलमानों के इस माबद पे, मस्जिद अक्सा पे, इबादत खाने पे और उस शहर पे गासिबाना कब्जा किया है। ये एक ऐसी तारीख है जो सूरज से ज्यादा वाज़ेह है इसका गजबनाक, इसका खतरनाक होना और इसका सियाह होना। पूरा यहूदियों का खित्ता वो आगे बढ़ता जा रहा है और पूरे यरूशलेम के साथ फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। इस फलस्तीन को आज़ाद कराने के लिए, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के लिए जो मुसलमानों का हिस्सा है, चूंकि अल्लाह ने फरमा दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह के यहाँ दीन है। इस लिहाज से जब याकूब अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा ने और आखिर में मेहदी अलैहिस्सलाम उसी मस्जिद अक्सा में जो है हिजरत करके वहाँ तशरीफ ले जाएंगे, तो ये सब के सब इस्लाम पेश करने वाले रहे। और जब जो नबी आया उसने इस्लाम पेश किया, इसलिए मुसलमानों का और इस्लाम के मानने वालों का ये खित्ता और ये माबद और ये इबादतगाह रही। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे तो हज़रत मूसा के बाकायदा मानने वाले पैरोकार वो मुसलमान थे और उनको मस्जिद अक्सा पे हक था। हज़रत सुलेमान, इसी तरह हज़रत ईसा, सैयदा मरियम उसी शहर कुद्स में मदफून है। इस लिहाज से हज़रत ईसा को मानने वाले जो हकीकी हैं वो उसके वारिस थे और उसके हकदार थे। अब जब उम्मत मुस्लिमा के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इस्लाम को जो आदम अलैहिस्सलाम से चला, उसी इस्लाम को पेश किया और मुकम्मल किया, तो आपके पैरोकार मुसलमान मस्जिद अक्सा के वारिस हैं, मस्जिद अक्सा के जो है वो मुतवल्ली हैं, मस्जिद अक्सा में उनको इबादत का हक है। वो यहूदी जो अपने दीन से फिर गए, जिनका बुग़्ज़, जिनका इनाद, जिनकी सरकशी और जिनका दीन के अंदर तारीफ कर देना, तौरेत को मुहर्रफ कर देना मारूफ है और दुनिया जानती है, वो यहूदी जो दुनिया भर में भटकते रहे हैं खास मंसूबे के तहत, आज उनको इस्राइल जैसा नाजायज वलादत वाला मुल्क देकर उनको आबाद किया जा रहा है और पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। दुनिया की दो तकसीम है, एक तो मुस्लिम दुनिया, एक जो है गैर मुस्लिम दुनिया। एक वो दुनिया जो इस्राइल का जो है लिहाज रखती है, इस्राइल की मदद करती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन ताकतें हो, ईसाई और यहूदी सब मिलकर अगर वो उसे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुसलमानों को ये हक बिल्कुल नहीं होगा कि वो दस्तबरदार होना चाहें या मस्जिद अक्सा किसी के हवाले करना चाहें, तो एक मुसलमान के लिए कैसे जायज़ हो सकता है। यही वजह है कि शरई एतबार से जब मस्जिद अक्सा के इस इलाके पे, शहर कुदस पे, बैतुल मक़दिस पे इस्राइल ने कब्जा किया, तो अज़हर शरीफ के दारुल इफ्ता के सैकड़ों फतवे मिल जाएंगे कि ये हराम है, ये गसब है, ये गासिबाना कब्जा है। बल्कि और तो और उन फतवों में ये सलाहत भी मौजूद है कि मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, इस्राइल से लड़ना चाहिए, गासिबों को उससे दूर करना चाहिए। ये है शरई हकीकत मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की। अब मस्जिद अक्सा में जब यहूदी तसल्लुत कायम है और मोतकिफीन को, नमाजियों को, सजदा करने वालों को, रुकू करने वालों को, इत्काफ करने वालों को ये यहूदी निकाल देते हैं। ये यहूदी सलाहुद्दीन अय्यूबी के लकड़ी के मिंबर को जला के खाकतर कर दिया। इन्होंने मस्जिद अक्सा में बाकायदा आग लगाई। वह मस्जिद अक्सा के उस खास हिस्से से जो मुसलमानों के शिकार है उसे ये तबाह करना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं और हैकल सुलेमानी और दीवार गिरिया और अपने मुकद्दसात को वहाँ बहाल करना चाहते हैं। अमली तौर पे वहाँ सब कुछ हो रहा है। वो हल्का, वो हिस्सा जो मस्जिद अक्सा का मुसलमानों के लिए है, उसमें भी मुसलमानों
को जाने के लिए ऐसे ऐसे शराइत हैं, ऐसी ऐसी पाबंदियां हैं कि नमाजियों के लिए दुश्वारियां पेश आती हैं। ऐसे में शरीयत का मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि इस इस्राइल के कब्जे को मस्जिद अक़सा से, बैतुल मक़दिस से, यरूशलेम से और शहर कुद्स से और कुद्स शरीफ से और इलिया से, गोल्डन सिटी से खत्म होना चाहिए। अब कैसे खत्म? ऐसे माहौल में एक बात यह है कि राय आम्मा हमवार की जाए। राय आम्मा हमवार करने में खुद हमारे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कदीम यही रहा है कि फ़लस्तीन का हिमायती हिंदुस्तान रहा है। तो हिंदुस्तान को अपने कदीम मौक़िफ़ के रवैये को कायम रहना चाहिए। इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो आलमी बिरादरी है, उनको हम आमादा करें। लेकिन जाहिर है कि 67 से ये काम हो रहा है, लेकिन रोज बरोज इस्राइल बढ़ता जा रहा है। अब हम क्या करें? ऐसे सूरत हाल में मस्जिद अक़सा को हासिल करना हर फर्द मुस्लिम की जिम्मेदारी है। उसकी एक वजह ये, एक सूरत ये भी है कि हम उसका, इस्राइल का इक़्तिसादी बाइकाट करें, इकोनॉमिक बाइकाट करें, इक़्तिसादी बाइकाट करें। शेख यूसुफ करदावी हफ़िज़हुल्लाह ने कई बार फरमाया कि आप, एक मुसलमान पेप्सी या कोक की एक बोतल खरीदता है तो गोया इस्राइली को एक गोली फराहम करता है कि एक मुस्लिम को शहीद करे। इस लिहाज से जितनी मसनूआत हैं जो इस्राइल की हैं, उनका बाइकाट किया जाए, उनको न खरीदा जाए। आप अपनी मसनूआत बनाएं और उसका बदल तलाश करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, जो बुनियादी तरीका इससे पहले है, कि अल्लाह से ताल्लुक़ को इस्तेवार करें। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़े और अल्लाह से दुआएं करें, और वो सारी तदाबीर जो ज़ाहिरी तौर पे हो सकती है, वो मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराने के लिए इख्तियार की जाए। जैसे आज जो आलमे अरब है, आलमे अरब की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो इस्राइल के साथ जो है वो इस सदी का जो है समझौता करने जा रहे हैं। बहुत से मुल्कों ने समझौता कर लिया है। तो आप याद कीजिए शाह फैसल के उस जुमले को, जब उन्होंने फरमाया था कि मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन को पूरा अरब भी तस्लीम कर लेगा, तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ऐ शाह फैसल के जानशीनों, आपकी जिम्मेदारी होती है कि शाह फैसल के इस जुमले को और इस अहद को उसको पूरा करें, और मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराने के सिलसिले में जो काविशें हो सकती हैं, सबसे पहले गज़ा है, फ़लस्तीन है, उससे पहले उर्दून है, उससे मिली जुली जितनी आबादियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दफा करें, इक़दाम करें और मस्जिद अक़सा को आज़ाद करें। फिर जैसे जैसे अरब ममालिक मिले हैं, उन तमाम अरब ममालिक की जिम्मेदारी होती है। ये शरई बुनियाद है मुक़द्दसात की आज़ादी, उनके तहरीर और उनके तक़द्दुस के बका के लिए ये शरई जिम्मेदारी है हर मुसलमान की। कि वो मुसलमान जहाँ रहता हो, वो खुद, उसके आसपास की आबादियाँ वो न सहार सकें, तो पूरा आलम इस्लाम मिलकर उसे तबाह करने की कोशिश करें, जो मस्जिद अक़सा पे काबिज़ है। इस मौके पे मशहूर लीडर की वो बात भी याद कीजिए जिसने कहा था, अगर एक मुसलमान आलम इस्लाम का अगर एक चुल्लू पानी फेंक दे इस्राइल पे, तो इस्राइल ज़ेर आग हो जाए, बह जाए। एक मुट्ठी मिट्टी फेंक दे तो वो मिट्टी के नीचे बैठ जाए। ऐ मुस्लिम नौजवानों, ऐ मुस्लिम उम्मत के बुजुर्गों, आपकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए जिस पे आप कादिर हैं। इसमें हिकमत को सामने रखिए, जोश के साथ होश को कायम रखिए, और कुरानी आयत के तहत वो सारे आदाब को बजा लाइए। वाइद्दू लहुम मस्तताअतुम, हर वो कुव्वत, हर वो टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए और मस्जिद अक़सा को हासिल कीजिए। अल्लाह ताला वो दिल लाए कि हम मस्जिद अक़सा में आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकें, पूरे मुस्लिम ममलका होने के साथ
हम उसमें नमाज पढ़ सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।